नमस्कार दर्शकों, इस वक्त हम हमीरपुर ज़िला की ज़िला परिषद वार्ड नंबर 6 में मौजूद हैं और ताल वार्ड से हमारे साथ मौजूद हैं सुनील जी, जो कि जिनका सुनील कालू जी के नाम से ये विख्यात हैं अपने क्षेत्र में। और आपको बता दें कि काफ़ी लंबे समय से कांग्रेस के एक सच्चे सिपाही ये रहे हैं। आज ये जिला परिषद के रूप में एक प्रत्याशी के रूप में इन्होंने अपनी दावेदारी जताई है। आज इनसे बातचीत करने वाले हैं और जानेंगे कि क्या समीकरण रहे और क्या आने वाली रणनीति इनकी रहेगी, आम जनता के लिए क्या इनकी सोच है और क्या आने वाले समय में समाज सेवा के क्षेत्र में ये करने वाले हैं। सुनील जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत। धन्यवाद सर। सर, बात करेंगे ये जो जिला परिषद पंचायती राज के चुनाव हो रहे हैं, जी क्या मुख्य धाराएं आपकी या धारणाएं आपकी रहेंगी और क्या समीकरण बने, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से भी आप एक सच्चे सिपाही के रूप में आपने लंबे समय से काम किया जी है। आज आपको आज़ाद प्रत्याशी के रूप में लड़ना पड़ रहा है, क्या जी कारण बने सर? ऐसा है। सबसे पहले तो मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मैं पूर्व उप प्रधान रहा हूँ ग्राम पंचायत पांडवी से, और साथ ही मेरा छोटा सा व्यवसाय है। मैं स्कूल चलाता हूँ छोटे बच्चों का, और एक वोकेशनल कोर्सेज भी हैं मेरे। बच्चों को काफ़ी प्रोत्साहन के लिए ट्यूशन्स वगैरह जो भी बच्चों के लिए बन पड़ता है मेरे से, मैं करता रहता हूँ समय समय अनुसार। और इसके साथ ही समीकरण ऐसे रहे कि बहुत समय से मैं कांग्रेस का सिपाही रहा हूँ, आपने सही बोला। परंतु पार्टीबाजी में कुछ ऐसे समीकरण बन जाते हैं। अब मेरे दो बड़े भाई मेरी स्थानीय पंचायतों से, एक भगेटू पंचायत के प्रधान थे और दूसरे अपने उखली से सुशील भाई जी उप प्रधान थे। दोनों चुनाव वहाँ से लड़ रहे थे, तो मेरे को काफ़ी बार ऑफर आया कि आप कांग्रेस के प्रत्याशी बनिए। तो मैंने इनकार किया कि मेरी स्थानीय पंचायतों से अगर दो मेरे बड़े भाई चुनाव लड़ रहे हैं तो मेरा उचित नहीं बनता है जनाब, आप किसी और योग्य बंदे को जो है वो आप चुनावी रण में उतारिए। तो उसके बाद कुछ समीकरण ऐसे बने कि वो दोनों मेरे बड़े भाई अपना नॉमिनेशन नहीं कर पाए। तो हाईकमांड ने मेरे को फिर से बोला कि आप ये सीट निकालने में सक्षम हैं। उन्होंने मेरी पार्टी की प्रवक्ता को देखा, और साथ ही मैं इंटक का ब्लॉक अध्यक्ष भी रहा हूँ। तो रहा हूँ नहीं है, प्रेजेंट में भी हूँ ब्लॉक अध्यक्ष में, और काफी लंबे से समय से मजदूरों की आवाजें उठाता रहा हूँ। मजदूरों के लिए कामगार कल्याण बोर्ड से मजदूरों के काम करवाता रहा हूँ, और समय समय पर जागरूक भी करता रहा हूँ मजदूरों को कि आपके हक की लड़ाई कैसे लड़ी जाती है, और उनके लिए करता भी रहा हूँ। साथ ही ये जो दो भाइयों ने नॉमिनेशन नहीं भरा, तो मेरी स्थानीय जनता ने मेरे को बोला कि आप चुनाव लड़िए, आप जिला परिषद का चुनाव लड़िए। मुझे लगता है कि मेरी ताल वार्ड की सभी वार्डों से, सभी पंचायतों से मुझे बहुत प्रोत्साहन मिला है। अभी 2:30-3 बजे मैंने अपना नॉमिनेशन किया, तो उसके बाद मुझे हजारों के हिसाब से फोन आ गए कि आप भाई आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। अब दिल से जनता ने मेरे को आवाज दी है तो मैं चुनाव लड़ूंगा। अब पार्टी हाईकमांड अगर किसी और को भी प्रमोट करती है तो मेरा ये दावा है कि मैं चुनाव जो हूँ वो लड़ूंगा जिला परिषद वार्ड ताल वार्ड 6 से। और मेरी प्राथमिकताएं ये रहेंगी, मैं पहले भी उप प्रधान रहा हूं अपनी स्थानीय पंचायत से। मैंने पंचायत घर का निर्माण करवाया, और उसके बाद बच्चों के खेलने के लिए खेल मैदानों की व्यवस्था की। 3-4 खेल मैदान बनाए, युवाओं के लिए ओपन जिम का निर्माण करवाया अपनी पंचायत में। काफी सराहनीय सड़कें रास्ते तो चलो हमारी प्राथमिकता रहती है, वो तो हमारे काम रहते ही हैं पंचायत प्रतिनिधि होने के नाते। पर इससे ऊपर उठकर भी मैंने हमारी पंचायत जो है वो जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर भी हमने इनाम लिया था पीछे। जो चाइल्ड हेल्पलाइन वाला चाइल्ड करके कोई संस्था आई थी, और वो एक सारे जितनी भी पंचायतें थी उनमें उन्होंने घूमा थे, और उसमें जो अपने आंगनवाड़ी केंद्र जितने भी हैं और छोटे बच्चों की सुविधाएं, वो हमारे पंचायत में हर आंगनवाड़ी केंद्र में और हर छोटे बच्चों के लिए सारी सुविधाएं थी। इसके प्रांत महिला मंडलों को लेकर
और स्थानीय जनता के लिए मैंने बहुत से काम किए हैं। मेरी जनता, जो मेरे पंचायत वासी हैं, वो जानते हैं कि मैं अपने काम को लेके कितना सजग रहता हूं। और अगर मुझे जिला परिषद वार्ड से मौका मिलता है जिला परिषद बनने का, तो मैं अपने जिला परिषद वार्ड को, जैसे हमारा ताल हो गया, ताल से शुरू होता है, ताल हमारा एक पर्यटक स्थल बने, ताल का जीर्णोद्धार हो। मैं सीएम के समक्ष भी ये मांग रखूंगा और डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा जी द्वारा जरूर ये मांग उठवाऊंगा कि हमारे ताल का जीर्णोद्धार हो और उसमें एक पर्यटक स्थल बने, आस पास की ऐसी व्यवस्था बने कि लोग दूर दूर से देखने आए। ये मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी। और जो एम्स के लिए मैं चाहता हूं कि जैसे चौकी, कनकरी और जितने भी ये इलाके हैं, यहाँ से एम्स के लिए बस जो है वो इस रूट से होते हुए हमारी ग्राम पंचायत बगेटू, अघार, पांडवी, नालवी, ये सारे एरियो को कवर करते हुए एम्स तक एक बस चले जो समय अनुसार वहां पे पहुंचाए। ये ऐसी ऐसी प्राथमिकताएं, मैं ऐसी चीजों को प्राथमिकता दूंगा। और कुछ स्थान ऐसे देखे मैंने कि उन स्थानों में पीएचसी नहीं है, तो वो 4-5 पंचायतें मेरी नजर में ऐसी हैं, उन पंचायतों में के लिए, चौकी, कनकरी और ये नजदीक वाली पंचायतें हैं, उन पंचायतों के लिए एक पीएचसी का निर्माण बहुत जरूरी है। और मैं मुख्यमंत्री जी के समक्ष ये बात जरूर रखूंगा अपने जिला परिषद होने के बाद कि पीएचसी का एक निर्माण हो, हमारी इन पंचायतों को लाभ मिले। इसके साथ ही मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का आभार प्रकट करता हूं और अपने स्थानीय जनता का आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने इतना प्यार दिया और मुझे जिला परिषद के लिए अभी नॉमिनेट किया है। और मेरी जनता का मैं फिर से दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। सर, यहाँ पे बात आती है कि जो प्रत्याशी कांग्रेस की तरफ से जो नामांकन दिया गया है जी, वो कोई सुनील रनौत जी करके हैं। और क्या अगर आपको कोई प्रेशर ऐसा आता है हाई कमान से कि आप अपना नामांकन वापस ले लें, तो क्या सुनील कालू जी नामांकन वापस लेंगे? बड़े भाई, अब मैदान जंग में उतर चुके हैं और अब चुनावी रण में जब उतर गए हैं तो मैं अब वापस लेने का कोई सवाल नहीं पैदा होता। और अब आजाद प्रत्याशी के रूप में भी अगर मुझे चुनाव लड़ना पड़े तो मैं लड़ूंगा। सर, बात के आपने बहुत बातें की, विकास की, और क्या क्या आपको कमियां नजर आती हैं, तो आने वाले समय में जनता से क्या अपील करेंगे आप? जो आपकी क्षेत्र की जनता है उससे क्या उम्मीद करेंगे? जो आपके वार्ड में जनता है, अपील करेंगे। मैं स्थानीय जनता से अपील करूंगा कि एक शिक्षित प्रत्याशी के रूप में आप मुझे देख सकते हैं और मैं अपने मुंह से नहीं बोलूंगा, आप लोगों के लिंक हमारे स्थानीय पंचायत पांडवी से मैं उप प्रधान के पद पे रहा हूं, आप लोगों की रिश्तेदारी है, जितने भी ताल वार्ड से हैं लोग, स्थानीय जनता है, वह मेरे बारे में पता कर सकते हैं कि मैंने 5 साल इतनी कर्मठता से कार्य किया है अपनी पंचायत के लिए, दिन रात एक करके। और ताल वार्ड की अगर 10 पंचायतों की सेवा करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त होता है तो आप मुझे एक मौका जरूर दें और मैं अपने आप को आपके सामने अच्छा साबित करके दिखाऊंगा। सर, युवाओं के लिए क्या रहे? और क्योंकि नशा एक बहुत महामारी की तरह फैल रहा है, तो क्या सुनील कालू जी नशे के, अगर आपको जनता चुनकर भेजती है तो क्या आप नशे के खिलाफ कोई ऐसी मुहिम है जो आपने सोच रखी है वो करेंगे? बिल्कुल, डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा जी लगातार इस कैंपेन को चला रहे हैं और मैं उनका साथ देता हूं। और स्थानीय युवाओं के लिए हमने खेल के मैदानों के लिए और जितना भी प्रावधान हमारे से हो सकता है और डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा जी से हो सकता है वह हर पल करते रहते हैं। और मैं ये चाहता हूं कि युवाओं को, मेरी जो 10 पंचायतें हैं उनमें हम खेल के लिए मैदानों की व्यवस्था और युवाओं के लिए ओपन जिम की व्यवस्था, ये सारे काम मैं करवाने की भरपूर प्रयास करूंगा। और साथ साथ में ये कैंपेनिंग हमारी चलती रहेगी। डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा जी हर समय ये कैंपेनिंग के लिए हर लोगों के बीच में जाते रहते हैं और इसके बाद जो हमारी 10 पंचायतें हैं मैं लगातार उनके साथ मिलकर ये प्रयास करता रहूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे हमारे साथ सुनील कालू जी, जो कि उखली पंचायत, उखली क्षेत्र से आते हैं और काफ़ी समय से इन्होंने जो है वो सामाजिक कार्यों के क्षेत्र में अपना योगदान दिया है। आपसे
फिर मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए बने रहें SM न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।